सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो समाजशास्त्र विषय है उसके हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाठ का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। प्रश्न 1 है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अध्ययन के लिए कौन से दो संप्रदाय हैं? तो उत्तर है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अध्ययन के दो संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय व समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रश्न संख्या 2 है, समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रकारों के नाम है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व मानविकी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ लिखिए कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तर है, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियस जो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ समाज है, और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का शास्त्र या विज्ञान है। देखो, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, जिसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जो भी सामाजिक संबंध है उसका व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है कि हमारे समाज में जो भी सामाजिक संबंध है वो किस आधार पर है, उनका आपस में संबंध क्या है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की दो परिभाषा दीजिए। तो देखो, यहाँ पर जो प्रश्न है आपका मिक्स होकर भी आ सकता है या अलग अलग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे बताया है कि 1 नंबर के आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके ऐसे ही 3 अंकों के 3 नंबर वाले आपके जो हैं वो 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 9 या 10 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको शब्दों का ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न छोटा ही पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, यानी छोटे क्वेश्चन के आंसर भी बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके 15 से 20 शब्दों में जिनके आंसर देने होंगे, और 2 प्रश्नों को मिलाकर भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाजशास्त्र की 2 परिभाषाएं हैं। तो समाजशास्त्र की 2 परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला है H.M. जॉनसन ने, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। दूसरा L.F. वार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो इस तरह से इनकी परिभाषा है। प्रश्न संख्या 5 है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। तो ये इसकी प्रकृति है। प्रश्न संख्या 6 है, वैज्ञानिक पद्धति की 2 विशेषता बताइए कि वैज्ञानिक पद्धति की 2 विशेषता क्या है। तो समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी 2 विशेषता बतानी है। तो उत्तर है, वैज्ञानिक पद्धति की 2 विशेषता निम्नलिखित है। तथ्यों को एकत्रित करने में अवलोकन विधि का उपयोग, यानी जो भी कुछ तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं तो उसको अवलोकन करना, यानी अवलोकन जांच देख कर ही उस तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सके। जो भी तथ्य, जो भी आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किए अपने समाज से, उसके आधार पर वो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, समाज में ये परिवर्तन होने वाला है। प्रश्न संख्या 7 है, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के 2 कारण निम्नलिखित है। इसमें तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति से एकत्रित किया जाता है। देखो, विज्ञान क्यों माना जाता है समाजशास्त्र को? क्योंकि जो भी तथ्य होते हैं, जो भी आंकड़े होते हैं, जो समाज से जो भी बातें ली जाती है, समाज से जो चीज़ें ग्रहण की जाती है, उसको एक तो उसके जो तथ्य होते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से एकत्रित किए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? विज्ञान हमेशा जांचा परख पर का ज्ञान होता है, वो प्रयोग पर आधारित होता है। जो सत्य होता है उसी पर वो विश्वास करता है। तो ऐसे समाज के अंदर जो सत्यात्मक तथ्य है, जो समाज में सत्य तथ्य है, उसी को ही जो है एकत्रित किया जाता है। तथ्यों की सत्यापनशीलता संभव है, और जो तथ्य एकत्रित उन्होंने किए वो क्या है? सत्यापन, यानी कि हाँ, ये जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं समाज से, जो समाजशास्त्रियों ने जो भी आंकड़े वो समाज से इकट्ठे करता है, जो भी कथन समाज से इकट्ठे करता है, जो भी सिचुएशन समाज से इकट्ठे करती है, तो वो बता सकते हैं कि हाँ, जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो एकत्रित किए, वो अपने आप में सत्य है, उसमें कोई भी मिथ्या नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है? तो देखो, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य है कि किसी भी घटना या स्थिति का उसके सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, मूल्यों, नियंत्रण, परिवर्तन, परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर अध्ययन करना है। समाज में जो भी तथ्य है, घटना है, उसकी स्थिति, संबंध, संस्था, मूल्य, नियंत्रण और परिवर्तन के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारण बताइए कि समाजशास्त्र का उद्भव क्यों हुआ, उसके प्रमुख कारण क्या थे। समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, कि हमारे समाज में जो है वो तेजी से परिवर्तन हो रहा है। 1789 में हुई फ्रांस की राज्य क्रांति। अगला 18वीं शताब्दी के अंत व 19वीं शताब्दी के शुरू में इंग्लैंड में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति। देखो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, फ्रांस में राज्य क्रांति शुरू हुई थी, जिसके कारण समाजशास्त्र का उदय हुआ। अगला है, मशीनरी व औद्योगिकरण के कारण वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। राज्य तंत्र
समाप्त होकर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ आदि ये भी कारण रहे हैं समाजशास्त्र के उदय के। उपयुक्त कारणों ने समाज की व्यवस्था में उथल पुथल मचा दी। तो इस तरह देखो उद्योगों का विकास हुआ। जो पहले जो वर्ग था, जो सिर्फ उनका एक पार्टिकुलर एक ही काम होता था, मान लो किसी वर्ग का काम जो है एक काम उनको सौंपा गया है तो वो उसी काम को करते थे। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति आई, अलग अलग उद्योग धंधे खोले, तो जिसका जो काम था वो उसको छोड़ के वो अनेक कामों के अंदर वो हस्तक्षेप करने लगा, अनेक कामों को वो अपनाने लगा। तो इस तरह से उथल पुथल हमारे समाज की व्यवस्था में बनी। विद्वानों को एक नए विषय की आवश्यकता महसूस हुई और अंततः समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ। सन 1838 में अगस्त्य काम्ट ने इस विषय का प्रतिपादन किया। तो आपको पता करना होगा या आपको याद रखना होगा कि समाजशास्त्र विषय का प्रतिपादन किसने किया था। तो 1838 में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र विषय का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के अर्थ व परिभाषा समझाइए। तो देखो, अर्थ भी पूछा जा सकता है अलग से अलग, और परिभाषा भी अलग से पूछी जा सकती है। दोनों को मिक्स करके एक प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो उत्तर है कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशल लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ समाज, और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का शास्त्र या विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की दो परिभाषाएं निम्नलिखित है। H.M. जॉनसन, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। L.F. वार्ड, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला प्रश्न है 11, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसे विज्ञान मानने के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, क्या है का उल्लेख किया जाता है, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। देखो, सिद्धांत की स्थापना की जाएगी, सिद्धांतों की दोबारा परीक्षा की जाएगी कि ये सिद्धांत जो हमने लागू किए वो सही है या नहीं। तो इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आप प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।